विश्वास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। मैली धोती खुली है काया, करता मेहनत कभी लालच में ना आया। वो टूटे छप्पर में भी होता नहीं परेशान, अन्नदाता कहलाता है ये हमारा किसान। हमारे मेहनतकश जुझारू किसान भाइयों का स्वागत करते हैं हम भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं आपके साथ चंचल। नमस्कार किसान भाइयों, आज कृषि दर्शन में आपको सैर करवाएंगे सीकर जिले की, मगर उससे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की, मंडी भाव और मौसम के मिजाज। किसान भाइयों नमस्कार, खेत खलियानों की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं खेती किसानी से जुड़ी हुई आज की कुछ खास खबरों पर। खेती किसानी के क्षेत्र में बढ़ी किसानों की आय, राज्य सरकार की जैविक खेती पुरस्कार योजना, किसानों को हाइब्रिड बाजरा बीज वितरित, और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हुए मुर्गी पालन, बागवानी और मछली पालन। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि खेती किसानी के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्री एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है, जिनसे कृषि क्षेत्र के हालात में बदलाव आ रहा है, साथ ही किसानों की आय भी बढ़ रही है। बीते 8 सालों के दौरान कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि से अभी तक 11.5 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जमा कराई जा चुकी है। देश से 3.25 लाख करोड़ के कृषि उत्पादों का निर्यात हुआ है, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। श्री तोमर ने कहा कि आज कृषि में टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग करने, किसानों को महंगी फसलों की ओर आकर्षित करने, खेती की लागत कम करने, किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम दिलाने, सोयल हेल्थ की ओर प्रवृत्त करने, सिंचाई में बिजली पानी बचाने और उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से काम करने की ज़रूरत है। इस संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विश्वविद्यालय और अन्य संस्थान भी इस दिशा में उत्तम काम कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने यह बात बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी का वर्चुअल शुभारंभ करते हुए कही। राज्य सरकार द्वारा जैविक खेती के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 किसानों को हर साल 1-1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। देश में कृषि को रसायन मुक्त एवं कृषि की लागत को कम करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश भर में किसानों को परंपरागत कृषि योजना के तहत जैविक खेती के लिए अनुदान दिया जाता है। वहीं राज्य सरकार ने अलग से राज्य में जैविक खेती के विकास के लिए राजस्थान जैविक खेती मिशन की शुरुआत की है। इस साल राजस्थान सरकार ने राज्य के बजट में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि को 2000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपए करने की घोषणा की है। इस योजना में 11 मिशन शुरू किए गए हैं। इसमें राजस्थान जैविक खेती मिशन भी एक है, जिसके तहत जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत राज्य में किसानों को जैविक बीज, जैव उर्वरक एवं कीटनाशक उपलब्ध करवाते हुए जैविक खेती में वृद्धि की जाएगी। कृषि आयुक्त कानाराम ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जैविक खेती में नवाचारों के साथ उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 किसानों को प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय समारोह में सम्मानित कर 1-1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि किसानों को जैविक खेती के लिए बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक उपलब्ध कराने के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे राज्य के 4 लाख किसानों को फायदा होगा। राज्य सरकार के इस मिशन के तहत 3,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की वृद्धि की जाएगी। भरतपुर में परियोजना निदेशक आत्मा द्वारा खरीफ सीजन में हाइब्रिड बाजरा के बीज किसानों को निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। भरतपुर में कार्यालय परियोजना निदेशक आत्मा के तत्वावधान में जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष आत्मा शासी परिषद
द्वारा खरीफ फसल प्रदर्शन के आयोजन के लिए हाइब्रिड बाजरा HHB 299 किस्म का बीज सेवर के किसानों को वितरित किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने किसानों को अपनी उपज बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करते रहने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने सरकार द्वारा किसानों के विकास के लिए बनाए जा रहे संगठन FPO से जुड़ने का आह्वान किया। साथ ही किसानों से अपील की कि समस्याओं के समाधान के लिए जागरूक रहकर FPO संगठन को मजबूत करें और इन संगठनों के माध्यम से अपनी तरक्की करें। परियोजना निदेशक आत्मा भरतपुर योगेश कुमार शर्मा ने बताया कि आत्मा योजना के तहत खरीफ सीजन में बाजरा के फसल प्रदर्शन आयोजन के लिए हाइब्रिड बाजरा बीज HHB 299 का किसानों को निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। ये बीज प्राथमिकता के आधार पर किसानों के संगठनों एवं FPO के माध्यम से वितरित कराया जा रहा है। पिछले साल हाइब्रिड बाजरा की इस किस्म की पैदावार काफ़ी अच्छी रही। इसी को ध्यान में रखते हुए भरतपुर जिले में बाजरा की इस किस्म का चयन किया गया है। इस अवसर पर राजेश मीणा, DDM नाबार्ड महिपाल शर्मा, उप परियोजना निदेशक आत्मा भरतपुर, सेवर पंचायत समिति के किसान मौजूद रहे। MPUAT की अनुसंधान परिषद की बैठक में कृषि वैज्ञानिकों ने कहा कि मुर्गी पालन, बागवानी और मछली पालन के साथ साथ मृदा स्वास्थ्य पर भी जलवायु परिवर्तन का प्रभाव नजर आने लगा है। कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर में अनुसंधान परिषद की बैठक आयोजित की गई। कुलपति डॉक्टर NS राठौड़ की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कृषि और किसान से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा की गई। बैठक में केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर VK सिंह ने जलवायु परिवर्तन पर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जलवायु परिवर्तन एक प्रमुख समस्या है। यह फसल के साथ साथ बागवानी, मछली पालन, मुर्गी पालन को प्रभावित कर रही है। जलवायु परिवर्तन से तापमान बढ़ रहा है, मृदा में कार्बन कम हो रहा है। इसका सीधा प्रभाव फसल और पशु उत्पादकता में देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि समेकित कृषि प्रणाली मॉडल अनाज आधारित नहीं होकर बागवानी और पशुपालन आधारित होना चाहिए ताकि किसानों की आय बढ़ाई जा सके। उन्होंने मशरूम खेती को समन्वित कृषि मॉडल में शामिल करने की बात भी कही। MPUAT के कुलपति डॉक्टर NS राठौड़ ने कहा कि कृषि अनुसंधान का लक्ष्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसान को मिलना चाहिए, तभी हम मांग और आपूर्ति में संतुलन बैठा पाएंगे। बैठक को कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के पूर्व कुलपति डॉक्टर VS तोमर ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किसान की आर्थिक मजबूती के लिए उसे बीजोत्पादन से जोड़ा जाना चाहिए। वहीं विश्वविद्यालय के हर फार्म पर प्रजनक बीज का ही उत्पादन करना चाहिए। इससे विश्वविद्यालय का भी राजस्व बढ़ेगा। अनुसंधान निदेशक डॉक्टर शांति कुमार शर्मा ने विश्वविद्यालय द्वारा किसानों के लिए विकसित तकनीक के बारे में जानकारी दी। बैठक के दौरान 100 तकनीकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एट ए ग्लांस काफी टेबल बुक सहित किसानों के लिए 2 मोबाइल ऐप का भी विमोचन किया गया। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि आज सीकर जिले की सैर करेंगे। जी हाँ, सीकर जिले में किसान उत्पादक संघ किसानों के और खेती की उन्नति के लिए क्या कुछ नई गतिविधियां कर रहे हैं और इससे किसानों का जीवन किस तरीके से खुशहाल बन रहा है, इस पर एक विशेष कार्यक्रम हमने बनाया है। आइए देखते हैं। हमारे किसानों का आर्थिक उन्नयन कैसे हो और हमारे देश का किसान कैसे खुशहाल हो, इसके लिए हमारी केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हमारे कृषि मंत्रालय का प्रयास है कि किसान अपनी आमदनी को दोगुना करे, किसान का आर्थिक उन्नयन हो और किसान प्रगति की राह पर अग्रसर हो। जैसा कि किसान भाइयों हम देख रहे हैं, किसान उत्पादक संघ अपने आप में किसान की मजबूती के लिए बहुत बड़ा कदम है। हम देख रहे हैं कि किसान उत्पादक संघों के माध्यम से किसान सामूहिक रूप से आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ रहे हैं। खेती किसानी में बहुत कुछ नया कर रहे हैं और धीरे धीरे अपनी आमदनी को बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है
देश में 10,000 किसान उत्पादक संघों का गठन करना और उसी अनुरूप हमारी सरकार कार्य कर रही है। किसान उत्पादक संघों की स्थापना में नाबार्ड की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। किसानों को ग्रामीण स्तर पर संगठित करते हुए किसान उत्पादक संघ बनाए जाते हैं। राजस्थान में भी किसान उत्पादक संघों के निर्माण के प्रति रुझान काफी बढ़ रहा है। किसान उत्पादक संघों की क्रिया प्रणाली राजस्थान में लोकप्रिय हो रही है। इसका एक जीता जागता उदाहरण है सीकर जिले में। किसान भाइयों, आज हम आपको सीकर जिले के एक प्रगतिशील किसान उत्पादक संघ से मिलवाने जा रहे हैं। यहाँ के कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित हैं और लगातार किसान उत्पादक संघ के माध्यम से अपनी आमदनी भी बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ खेती किसानी में कुछ नया कर रहे हैं। सबसे पहले मिलते हैं किसान उत्पादक संघ के अध्यक्ष से और जानते हैं इस संघ की गतिविधियों के बारे में। अभी हमारी आगे के लिए योजना है कि हम एक इसके अंदर जो किसानों को शुद्ध पशु आहार के लिए हम एक वो लगवा के केटल फीड के लिए एक मशीन लगवाना चाहते हैं। दूसरा, किसानों के हित के लिए हम यहाँ एक ग्रेडिंग मशीन का भी हमारा योजना है कि आगामी में हम ग्रेडिंग अनाज की ग्रेडिंग होकर के किसान को अच्छा भाव मिले उससे। क्यों आजकल जो किसान है वो मंडी में लेके जाता है, उसको उसके भाव कम मिलता है क्यों ग्रेडिंग नहीं हो पाता उसका। इसलिए हमारी ये आगे की योजना है कि हम किसानों एक ग्रेडिंग मशीन आप एफपीओ में लगा करके और हम उसके किसान को अच्छा फ़ायदा दिला सकें। इसके अलावा हमारी एक योजना है कि किसानों के जो दुग्ध उत्पादन वाला उसमें क्षेत्र में भी हम काम करें, जिससे कि उनको भी दोबारा उसका लाभ मिल सके। हमारे सरकार के द्वारा हमें जो भी फ़ायदे मिलते हैं उन फ़ायदों को हम किसानों को हम दिलाने की कोशिश भी करते हैं और आगे भी हमारी जब प्रयास जारी रहेगा कि हम जो भी सरकार द्वारा, भारत सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो, जो भी सरकार के जो किसानों को फ़ायदे दिए जाएंगे वो हम फ़ायदों को किसानों को अवगत कराते हैं। बार बार हम इसकी मीटिंग लेते हैं और किसानों को इसके बारे में बताते हैं। वो हमने किसानों के लिए काम किया। किसान बड़े खुश हैं कि ये एफपीओ बनने से हमारा फ़ायदा होगा और हुआ है और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि आगे किसानों का फ़ायदा हो और इसी के लिए हम काम करते रहेंगे। जब हमारी कृषि दर्शन की टीम ने बात की नाबार्ड के सहायक महाप्रबंधक एवं जिला विकास प्रबंधक एमएल मीणा से, तो उन्होंने सीकर जिले में एफपीओ की गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया। इस एफपीओ की शुरुआत अक्टूबर 2018 में एक वर्कशॉप के साथ हुई और 19 नवंबर 2019 को ये रजिस्टर हुआ और 20 नवंबर 2019 को तत्कालीन जिला कलेक्टर महोदय श्री यज्ञमित्र सिंह देव जी ने इसका हम लोगों ने पारंपरिक तौर पे इसका उद्घाटन किया और आज तक इस एफपीओ में लगभग 600 के आसपास शेयर होल्डर्स मेंबर्स जुड़ चुके हैं। और इस एफपीओ ने, आप ये देखेंगे कि जनरली आप देखते हैं कि एफपीओ एग्री इनपुट से स्टार्ट करते हैं, बट ये पहला एफपीओ है जो मैं समझता हूँ सीकर जिले का। ये वैसे भी पहला एफपीओ जो नाबार्ड द्वारा प्रायोजित है और इस एफपीओ ने एग्रीगेशन करते हुए किसानों के माल को बाहर भेजा। ये एक पहली शुरुआत हमने करी थी, पहला बिजनेस हमने इस तरह से किया था। इसने बहुत सारे जो बायर्स हैं या जो इनपुट डीलर्स हैं या बायर्स हैं उन सब से हमने टाई अप किया और हम लोग आज हमारा जो ये एफपीओ है आज ये दाल मिल भी इसने लगा रखी है, मसाला प्रोसेसिंग यूनिट है, ऑयल मिल है इनकी और इन्होंने कैटल फीड में बहुत अच्छा काम किया है। सीड में इन्होंने काम किया। हमने सरकार से जो 50% अनुदान पे बीज मिलता है वो भी हमने हमारे किसान भाइयों को उपलब्ध करवाया है। और इसके अलावा हम लोगों ने ये भी प्रयास रहा है कि हमने नैब किसान जो नाबार्ड की सब्सिडियरी है उससे हमने 10 लाख का लोन भी इनको मिला है और साथ में 1 लाख का अनुदान उस लोन के साथ ही इनको मिला है। इस एफपीओ में 600 के लगभग सदस्य हैं और इसके टर्नओवर की बात करें तो लगभग 67 लाख का टर्नओवर है और हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो यहाँ के जो किसान भाई हैं हमारे इस एफपीओ के मेंबर्स हैं या नहीं हैं जो अभी तक जुड़े नहीं हैं, तो उनका जो नेचुरल फार्मिंग जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उसको भी हम लोग मार्केटिंग को लेके काम कर रहे हैं। कैटल फीड पे हमने काफ़ी काम किया है। इसमें जो भारत सरकार की तरफ से जो एक एग्री स्टार्टअप था क्रिमांशी, उसके साथ हमने टाई अप किया था कैटल फीड के लिए।
इसी तरह हमने देहात से किया है, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन है, नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन है। इसके अलावा आप देखेंगे कि हम लोगों ने यहाँ पे आप देखेंगे कि इनका खुद का दाल मिल है, ऑयल मिल है, कच्ची घानी है। इन्होंने अपना रूरल मार्ट, नाबार्ड की तरफ से इनको रूरल मार्ट के तहत भी सहायता उपलब्ध करवाई गई है। तो और आगे हमारा इस तरह से है कि हम लोग मिलेट्स पे भी काम करने का हमारा वो है, और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स हैं उनको हम लाभ दें। और जो आप इसके आंकड़े अगर देखेंगे तो लगभग 7,30,000 का इनडायरेक्ट बेनिफिट इन्होंने दिया है और 2,67,000 के लगभग का प्रॉफिट इन्होंने अपने मेंबर्स को। मेरा नाम मदन लाल जाट है, ग्राम श्यामपुरा पूर्वी है और 3 साल से एफपीओ में हम सदस्य हैं एफपीओ के, और 3 साल से हैं इसमें। हाँ, और इसमें दाल, मिर्च, मसाला, ये है धनिया, हल्दी, ये बनाते हैं। किसान भाइयों, किसान उत्पादक संघों में आज महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी लगातार बढ़ता जा रहा है। महिलाएं भी इनमें खासी रुचि दिखा रही हैं। ऐसा ही इस किसान उत्पादक संघ के साथ भी हो रहा है। आइए अब मिलते हैं किसान उत्पादक संघ की महिला प्रतिनिधि से। जी, मेरा नाम बबीता है। इस कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ, कटलातर से हूँ। और यहाँ पे शुद्ध मिर्च, मसाले, दाल, ये सब प्रोसेस करके दिया जाता है और जो बाज़ार से कम रेट में दी जाती है। और पशुओं के लिए आहार वो भी यहाँ पे दिए जाते हैं। बीज जो मार्केट में रेट है उससे आधी रेट में यहाँ पे दी जाती है। किसान भाइयों, किसान की खुशहाली का मार्ग किसान उत्पादक संघों के माध्यम से हो सकता है। यदि किसान संगठित होकर एक उचित रणनीति बनाकर अपनी कृषि गतिविधियों को विस्तार दे तो निश्चित रूप से उन्हें लाभकारी व्यवसाय प्राप्त हो सकता है। खेती किसानी में कई ऐसे विकल्प हैं, जैसे कि डेयरी है, जैसे कि पशुपालन है, जैसे कि जैविक खेती है। इन सब का विकास किसान उत्पादक संघों के माध्यम से हो सकता है। केंद्रीय सरकार भी लगातार किसानों को किसान उत्पादक संघों से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रही है। जगह जगह सम्मेलन और सेमिनार हो रहे हैं ताकि किसान किसान उत्पादक संघों से जुड़े और अपनी आमदनी में बढ़ोतरी करें। यही लक्ष्य है केंद्र सरकार का कि किसान खुशहाल हो और वो प्रगति की राह पर अग्रसर हो। मारे चांदी सोना रोहिणी मान पीतल को दरवा, ओ मारे चांदी सोना रोहिणी मान पीतल को दरवाज, मारो सुसरो जी तो दियो सको नोट बालाजी के जाबान, मारी सासू जी बोल्या बन बोले बालाजी थान कहीं देसी, बालाजी तो देसी हीरा लाल पहला में देसी परसादी। किसान भाइयों, हमें पूरा विश्वास है कि आज सीकर जिले के किसान उत्पादक संघों की गतिविधियों को देखते हुए आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आपके कई सवालों का समाधान हो गया होगा। आप कृषि दर्शन में क्या कुछ नया देखना चाहते हैं, इसके लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, टीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। और अब आज कार्यक्रम में बस इतना ही। बस यही कहेंगे कि मेहनत का नहीं है कोई भी विकल्प, किसान की उन्नति कृषि दर्शन का संकल्प। नई जानकारियों के साथ फिर आपसे मिलेंगे। अभी दीजिए आज्ञा। जय हल, जय हलधर।